देखो पहला सवाल, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में शून्य। अब ये शून्य क्या होते हैं? सबसे पहली तो ये बात, शून्य और मूल दोनों एक ही चीज है। अगर आपसे बोला जाए कि इस प्रश्न के मूल ज्ञात कीजिए तो भी एक ही चीज है, शून्य ज्ञात कीजिए तो भी बात वही है। शून्य और मूल एक ही चीज होते हैं। शून्य का मतलब वैसे होता क्या है, मैंने 9th क्लास में बताया था आपको कि जैसे कोई भी समीकरण है, कोई समीकरण है, ये समीकरण है, मान लो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसी कोई समीकरण है, और कुछ लिख दो इसके पीछे, कुछ ना कुछ आप भी मिल, ये समीकरण है। तो शून्य क्या होता है कि शून्य के लिए अपन क्या करते थे, इसको किसके बराबर कर देते थे? जीरो, मतलब ऐसा मान जिस पर ये क्या हो जाए, जीरो। और मूल भी इसी को बोलते हैं। प्रश्नावली 4 आएगी तो वहां शून्य नहीं होगा, वहां बोलेंगे मूल ज्ञात कीजिए। तो बात ये की है दोनों में, शून्य को बोले या मूल बोले, इसका मतलब उसका मान क्या हो रहा है? जीरो। अब इसका जीरो मान होने का मतलब y बराबर क्या आ गया? जीरो। भाई यहाँ y बराबर px का ग्राफ है, y बराबर px का, तो शून्य के लिए क्या होगा? ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा? और y बराबर जीरो कहां होता है? एक्स अक्ष पर। कौन सी अक्ष पर? ये देखो लिख भी रहा है बेचारे ने बड़ा बड़ा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष लिख रखा है ना। तो एक्स अक्ष पर तो होता है y बराबर जीरो, और वाई अक्ष पर होता है एक्स बराबर जीरो। तो मुझे वह चाहिए, इसके शून्य कहां मिलेंगे मुझे? जहां y बराबर जीरो होगा वहां क्या मिलेंगे इसके? शून्य। तो देखता हूं मैं y बराबर जीरो कहां है। देखो इस ग्राफ में कहीं भी इस पर टच नहीं हुआ ना, तो इसके शून्य कितने हैं? जीरो। मतलब कोई शून्य नहीं है, जीरो मत लिखना, नहीं तो बहुत सारे इसका शून्य जीरो है। अंतर दे, इसके शून्य जीरो है, इसका शून्य जीरो है, दोनों लाइनों में अंतर है। जो मैं दो लाइन बोल रहा हूं इसके शून्य जीरो है, और ये एक लाइन है इसका शून्य जीरो है। इसके शून्य जीरो का मतलब है कि संख्या में जीरो है, मतलब कोई शून्य नहीं है, और इसका शून्य जीरो है, इसका मतलब है कि इसका एक शून्य है, वो कौन सा है? जीरो। ये अंतर है दोनों लाइनों में। देखो इतना एक मात्रा की वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो देखो इसका शून्य कोई नहीं है, ये लिख देना आपको यार, सबसे बढ़िया काम है जीरो लिखना ही मत, कोई नहीं। शून्य कितने? कोई नहीं। चलो अगला सवाल देखो, इस सवाल में शून्य, अब शून्य के लिए कुछ नहीं करना। अगर ग्राफ में गलती से, वैसे आता नहीं है ग्राफ, अब आपके पेपर में आता ही नहीं, बिल्कुल हटा दिया ग्राफ, फिर भी अवसद में गलती से ग्राफ आ भी जाए, वैसे 4 ग्राफ बनाएगा, शून्य कितने दे सकता है? अगर दे भी देता है तो फिर क्या करना है आपको कि जितनी बार एक एक्स को छू रहा है ना, इस आडी वाली लाइन को, यही है केवल एक्स, और लिख रखा है ये एक्स, ये, तो एक खड़ी लाइन वाई एक्स होती है, ये एक्स एक्स होती है। तो जितनी बार इसको टच कर रहा है वही क्या है? शून्य। तो ये देखो इस लाइन को कितनी बार टच कर रहा है, तो इसके शून्य कितने? इसमें देखो 1 2 3, तो शून्य भी कितने हो गए? 3। इसमें देखो 1 2, तो शून्य कितने हो गए? इसमें देखो 1 2 3 4, तो शून्य कितने हो गए? इसमें देखो 1 2 3, तो शून्य कितने हो गए? अब बहुत सारों ने यहाँ क्या किया था, इसको गिन के 5 बता दिए। अरे भाई इसको गिन लोगे तो ये तो बाई एक्स है ना, शून्य पे थोड़ी है। ठीक है, सवाल हो गया। बहु जिसके बहुत सारे पद होते हैं उसे बोलते हैं बहुपद। बहु का मतलब क्या होता है? हाँ, बहु का मतलब वो छोरा की लुगाई, उसको बहु बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब पद का मतलब क्या होता है? पेट। तो ऐसी बहु जिसके बहुत सारे पद होते हैं। अब तुम्हारे गांव में कौन है बहुपद? भाई 2 पद तो सभी के लुगाइयों के होंगे, अब किसी लुगाई के 3 3 पद हो तो वो बहुपद। ठीक है, पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ है बहु का मतलब बहुत सारे, पद का मतलब पद वो बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक ऐसे होते हैं जब चर व अचर के बीच में जोड़ घटाव के चिन्ह लगते हैं, गुणा भाग या जोड़ घटाव, तो इससे क्या बनता है? बीजीय व्यंजक। फिर चर अचर क्या होते हैं? चर क्या होता है? लिखा हूं क्या चर अचर भी? चर वो होता है जिसका मान निश्चित नहीं होता, पर्सन के हिसाब से बदलता रहता है, एक्स वाई जेड। जो इंग्लिश के जितने भी अपने बहुपद में समीकरण में यूज करते हैं एक्स वाई, ज्यादातर एक्स वाई जेड, वो उनको बोलते हैं चर। और अचर होते हैं जिनका मान फिक्स होता है, गिनती वाले अंक 1 2 3 4, ये सब फिक्स है, एक एक ही रहेगा। बोले अटी ले जाओ, अटी ले जाओ, कहां भी ले जाओ, एक का एक ही।
पर ये एक्स चेंज हो जाता है। इस सवाल से उठा के दूसरे सवाल में रखा, एक्स का मान चेंज, पर ये एक का मान सवाल चेंज होने से एक चेंज नहीं होता, ये वहां भी एक ही रहेगा, यहाँ भी एक ही रहेगा, कोई सा भी सवाल हो। ठीक है, चराचर हो गया। अब चराचर से क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक। मान लो ये चर है और ये अचर है, दोनों गुणा हुए, बीच में गुणा हो गए। अगर इंग्लिश वाले और गणित वाले के बीच में किसी का चिन्ह नहीं होता, इसका मतलब किसका चिन्ह है, गुणा का, ये याद रखना। इंग्लिश वाले और गणित वाले के बीच में किसी का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब किसका चिन्ह है, गुणा का, 2x। अब ये क्या है, बीजीय, क्या है ये, व्यंजक। अब अपना चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या है, बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं। अब बहुपद क्या होगा, ऐसा बीजीय व्यंजक से ही बहुपद बनता है, सीधी सी बात है। ये कभी घात नहीं होगी, ये तो 9th में पढ़ा दिया ना मैंने। बहुपद में कभी भी माइनस में घात नहीं होती है। और किसमें नहीं होती, अंडर रूट में घात नहीं होती है। अगर अंडर रूट में घात है तो वो भी बहुपद नहीं हो सकता है। अब असद में से ऐसा प्रश्न आ जाए कि निम्न में से बहुपद है, तो उसमें क्या होगा, किसी में तो अंडर रूट में घात होगी या किसी में माइनस में घात होगी, तो वो सब कैसे होंगे, बहुपद नहीं होंगे। चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। नहीं पढ़ेगा यार, ये सब 9th में पढ़ा, तो कहा है मैंने, सारा चैप्टर 9th जैसा है। जो अपना दूसरा चैप्टर था ना 9th का, सेम टू सेम वही चैप्टर है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो एक चीज और लिख लो, बहुपद की घात, बहुपद की, ये तो ये अवसद में आ सकता है, जैसे आपको बहुपद मिलेगा और आपसे पूछेगा इस बहुपद की घात बताओ। ठीक है, तो आप बहुपद की घात क्या होती है, चर की जो ज्यादा से ज्यादा घात होती है वही क्या होती है, बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। ये पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाएगा बहुपद क्या होता है, पर यह पूछा जाता है कि बहुपद की घात कितनी है। जैसे एक सवाल करा के दिखाऊं मैं आपको इस पर आधारित, जैसे एक सवाल है ये x+2 x+1, बताओ इसकी पूछी जाएगी इस बहुपद की घात कितनी है, कितनी है, गलत जवाब। सबसे पहले हल करो बहुपद को, क्योंकि दोनों कोष्टक के बीच में किसका चिन्ह है, तो पहले आप दोनों कोष्टक को हटाओ, बहुपद बना है, काम भी तो अलग अलग है वो तो क्या करेंगे, एक से एक को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक से, फिर एक से एक को गुणा करेंगे तो एक एक, फिर दो को एक से गुणा करेंगे तो, और दो को एक से गुणा करेंगे तो क्या हो गया, x² प्लस 2x प्लस, बताओ घात कितनी है। तो ये याद रखना, डायरेक्ट मत बोल देना देख के कि ये घात है, पहले उसको हल करना। बहुपद अगर गुणा में दे रखे तो हल करना, फिर बताना कि इसकी घात कितनी। घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक, अरे समीकरण तो है, ये बहुपद पढ़ रहे हैं ना, समीकरण और बहुपद में अंतर नहीं बताएगा मैंने। समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है, जबकि बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं होता, ये अंतर है दोनों में यार, तो ऐसे मत बोलो यार। बहुपद है ये, ना कि समीकरण है, तो समीकरण में बहुपद में अंतर होता है। ठीक है, ये घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। दो घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। तीन घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, तीन घात वाला बहुपद। ये लिख लिया, तुरंत लिखा करो, थोड़ा स्पीड से रहना है बात। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कौन होगा, जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, कितनी हो,
एक हो रेखिक बहुपद कहलाता है। ऐसे अगर दो घात होती तो क्या कहलाएगा, द्विघात, तीन घात होती है। और इसके शून्य कितने होते हैं बहुपद के, जैसे रेखिक बहुपद कौन सा होगा, ये रेखिक बहुपद है। देखो इसमें चर की घात अधिकतम कितनी है, एक। देखो ना x की घात कितनी है, तो ये रेखिक बहुपद है। और शून्य के कितने होते हैं, रेखिक बहुपद के शून्य कितने होते हैं, सॉरी रेखिक बहुपद का तो एक ही होता है, पर बहुपद के शून्य कितने होते हैं पूछ रहा हूं मैं। नहीं होते, जितनी घात होती है उतने शून्य होते हैं। 9th में पढ़ा है, दो घात वाले बहुपद के दो शून्य होते हैं, एक घात वाले बहुपद का एक शून्य होता है, तीन घात वाले बहुपद का तीन शून्य होते हैं। बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्य होते हैं। बल्कि से दोनों बराबर होंगे, ये भी पढ़ाया था मैंने 9th में, याद हो तो। बल्कि से x का मान 2 आ गया तो दो घात का है तो x दो बार लिखना पड़ेगा, दो शून्य कितने होंगे, जितनी घात होगी। बल्कि से आंसर सेम हो सकता है, 0 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, या अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, शून्य समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, परंतु होंगे कितने, जितनी घात होगी। अगर ये एक घात है तो कितना होगा, एक। दो घात है तो कितने होंगे शून्य, तीन घात होगी तो शून्य कितने होंगे, तीन। लिख लिया। अब देखो द्विघात बहुपद कैसा होता है, वो देखो द्विघात बहुपद, तीन घात का एक सवाल आएगा, वहां तीन घात का लिखवा दूंगा, पहले दो घात का लिख रहा हूं मैं। ऐसा रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां एबीसी क्या है, एबीसी क्या है, वास्तविक संख्या है। एक्स से है ना एक चर, तो यार एक्स वाई जेड मानना है, एबीसी को क्या मानना है, वास्तविक संख्या, मतलब कि गिनती के अंक। जहां यहां लिख भी लो, जहां ए बी सी, मैंने वास्तविक संख्या पढ़ाई थी ना, परी में कुछ जीरो माइनस सी प्लस सी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, एक तो ये हुआ। अब देखो इसके शून्यकों का योग करना हो, क्या करना हो, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और ये एक होता है शून्यकों का गुणनफल, इसमें से सवाल आता है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, तो योग और गुणनफल इस सूत्र से क्या होता है, किस रूप का होता है, द्विघात बहुपद। देखो रूप याद होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बोलते हैं, ए, एक्स के गुणांक को क्या बोलते हैं, बी, और अचर पद क्या होता है, सी, मतलब जिसमें एक्स नहीं होगा वो। तो दो मूल है, माना कि अल्फा बीटा है, इसके मूल कैसे हैं, शून्य, अल्फा और बीटा। तो योग कितना होगा, उन दोनों को जोड़ना है, यही तो है ना। और गुणा क्या होगा, अल्फा गुणा बीटा। तो ये आता कैसे है, देखो माइनस का बी बटा ए, और ये होता है सी बटा ए, मतलब कि एक्स का गुणांक लिखो और माइनस का चिन्ह लगाओ, बटा में ए लिख दो, तो ये शून्यकों का क्या आ जाता है, योगफल। और गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए। हिंदी में लिखू तो कैसे लिखेंगे, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो शून्यकों का योग क्या होगा, एक्स का गुणांक बटा में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, लगेगा क्या, माइनस। इसमें देखो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, नीचे तो दोनों में सेम है, योगफल निकालना हो या गुणनफल, नीचे तो क्या आएगा, अचर पद, सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक, नीचे तो सेम आएगा। ऊपर क्या आता है, योगफल में तो आता है एक्स का गुणांक, पर आगे क्या लगता है, माइनस। ये भी याद होना चाहिए, ये सारा पूरा एक काम आएगा अपने। ठीक है, सेम टू सेम एज इट इज इसी रूप में काम आएगा। पहला सवाल तो जाएगा यहाँ से। दूसरे सवाल के लिए एक और सूत्र चाहिए, वो कल क्या, पहले पहला सवाल तो कर ले, जब पहला हो जाएगा तो दूसरे के सूत्र लिखा दूंगा। अभी पहले में भी 6 सवाल है ना, तो 2 3 तो मुझे बताने पड़ेंगे, 2 3 आप। हाँ अच्छा बेटा, अच्छा
छरका वाला, छतरी वाला थोड़ी सी है, ये तो छरका वाला था, छतरी चम्मच वाला भी है, चम्मच वाला वेरी गुड।